मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हम हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हमने क्या प्रिपरेशन मेथड्स हम डिस्कस करते हैं। क्या है प्रिपरेशंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन सा रिएक्शंस के थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारे हम पढ़ना है। ठीक है, और ये बताने से पहले बड़ा जो स्टूडेंट्स रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से अटेम्प्ट किया और लर्न किया, लिख के अच्छे से पढ़ा, उनको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, वो सारे रिएक्शंस यहाँ पर रिपीट होगा। ऑफ कोर्स मैं सारे रिएक्शन फिर से मैकेनिज्म एग्जांपल्स देता हूँ, फिर भी ओके आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ता है, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो रिएक्शन मैकेनिज्म ही लर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम प्रिपरेशंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो पहले लिस्ट लिख लेते, बाद में लिस्ट को हम एनलार्ज करते। फर्स्ट वन, वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से हम प्रिपेयर कर सकते। ओके, सेकेंड वन, फ्रॉम alkenes, from alkenes and alkynes, from alkenes and alkynes. Okay, third one, from alcohols, and fourth one, from silver salt of carboxylic acid. ओके, तो ये 4 रिएक्शन है आपको प्रिपरेशंस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। मतलब हम अल्केन से हैलोजन डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब हैलो अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस, सारे 4 पॉइंट्स ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमने डिस्कस किया था, देख लेना। ओके, फिर भी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आज हम कोशिश करते हैं ये 2 रिएक्शंस के बारे में, नहीं तो एक ही रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करते। ओके, एज वेल बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों। पहले तो ये लिख लेना लिस्ट, ये लिस्ट को एक एक पॉइंट हमको इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ हैलो alkanes from alkanes के थ्रू। तो ये आपको हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसको हम हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन क्या है एक्चुअली, पहले एक रिएक्शन देता हूं, देखो। फॉर एग्जांपल ये RH, इट इज अ अल्केन, मान लो ये अल्केन है। ओके, तो अल्केन को अगर मैंने हैलोजन के साथ X2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, X2 इन प्रेजेंस ऑफ हेल्पर याद है क्या आपको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस के अंदर हम हेल्पर कंडीशन यूज करते हैं। H मतलब हीट, ऐसा। यहां पर आपको लाइट यूज करना, मतलब H न्यू, और लाइट मतलब UV लाइट। ओके, कैसे यूज करते, तब आपको बनेगा क्या, यहां पर R X आ जाएंगे प्लस HX इज अ बाई प्रोडक्ट। ये आपका हैलो अल्केन। ओके, जनरल रिएक्शन दिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, IMP पॉइंट्स। ओके, इस रिएक्शन के बारे में फर्स्ट पॉइंट, इट इज फ्री रेडिकल, ओके, free radical
सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इज, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पास ज्यादा होता है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा यहां पर, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट, पहले आपका स्टेट बोर्ड का पॉइंट्स लिख लेते हैं, बाद में मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता हूं, ठीक है। Okay. Product formation, product formation, product formation, product formation depends on stability of free radical, stability of free radical or reactivity of hydrogen, reactivity of hydrogen, ओके। और यहां पर ये जो यहां पर है, यहां पर एक स्टेटमेंट भी लिखना बेटा आपको, क्या है? when alkane reacts with halogen in presence of light forms haloalkane। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, क्या है वो, क्या लिखना है? when, जहां पर लिखना है when alkanes reacts with halogen in presence of light, okay, haloalkanes are formed. Haloalkanes are formed. This reaction is called halogenation. Okay, this reaction is called halogenation. ओके, ये इसके बारे में कॉपी करना, पूरा दिख रहा है ना? तो अभी एक एग्जाम्पल समझाता हूं, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4 when reacts with chlorine, okay, in presence of H nu, okay। अब यहां पर एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ये एक्सेस में, ओके।
आप लोग प्रीवियस रिएक्शन मैकेनिज्म में देखने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेकंड एग्जांपल CH4 प्लस Cl2H2, तो ये एक्सेस है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल CH4 प्लस Cl2 कुछ मेंशन नहीं किया। तो ऐसे 3 एग्जांपल ध्यान से देखना, CH4 Cl2, बट CH4 इज एन एक्सेस, CH4 प्लस Cl2 इज एन एक्सेस। अब कुछ मेंशन, किसी का भी मेंशन नहीं किया, ऐसे एग्जांपल है। तो क्या होता है, तो ये अगर एग्जांपल है, बट ये अगर एक्सेस है, CH4 एक्सेस है, तो आपको CH3Cl प्लस HCl एक सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब इसमें से एक Cl, यहां का जो H है, H एंड Cl, HCl को निकाल दो और ये एक Cl इसमें सब्स्टिट्यूशन करना। अगर ऐसा है तो जितना हाइड्रोजन सारे के सारे सब्स्टिट्यूट करना, मतलब CCl4 बनेगा ये, प्लस 4 टाइम्स ऑफ HCl होता है, मतलब यहां पर बैलेंसिंग के लिए 2 टाइम्स यूज होता है। 4 क्लोरीन 4 हाइड्रोजन, तो 4 HCl, तो सॉरी टोटल 8 है ना, तो 8 मतलब यहां पर आपको 4 यूज करना पड़ेगा। 8 क्लोरीन्स, तो 4 इधर आ जाएंगे, 4 इसके साथ बाई प्रोडक्ट। ये ज्यादा है, इस ये एक्सेस है ना, तो ज्यादा यूज करना, ये एक्सेस है तो ये ज्यादा यूज करना। अगर ऐसा है, कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो हाइड्रोकार्बन को एक्सेस मानना है, इसको एक्सेस मान के इसको समझना है। तब क्या आंसर होगा, CH3Cl प्लस HCl। समझा क्या, क्लियर? लेकिन जनरली आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा नहीं कभी, लेकिन कभी अगर मेंशन किया तो ये याद रखना। जनरली मेंशन नहीं करते कभी, तो मेंशन नहीं किया तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना। मतलब जो हमारा हेडिंग था, क्या हेडिंग है, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन, तो अल्केन को एक्सेस मानना है, राइट? अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का कितना स्टेप्स होता है, 3 स्टेप्स, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। ओके, देखो एक बार इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते। CH4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Cl2 गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ H CCl4 प्लस क्या था, HCl 4 टाइम्स ऑफ HCl। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन में कंपलसरी एनी फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप्स होता है। कौन सा स्टेप्स है, पहले चेन इनिशिएशन स्टेप, फर्स्ट चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग होना। स्टार्टिंग में क्या है, तो यहां पर Cl2 है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ Cl रेडिकल बन जाता है, ये फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन, मतलब शुरुआत होना। ओके, और इसको हम कौन सा क्लीवेज बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, मतलब होमोलाइटिक ब्रेक, मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकेज। Cl2 2 Cl में ब्रेक हो जाता है विथ फ्री रेडिकल। एंड स्टेप 2, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूशन, मतलब ये कंटिन्यू होता रहता है। कैसे कंटिन्यू होता है, एक बार देखना, ये जो है CH4 के साथ Cl डॉट रिएक्ट करेगा, जब Cl डॉट रिएक्ट करेगा तो ये जनरेट होता है बेटा आपको CH3 डॉट प्लस HCl, तो इसका एक H CH के साथ, मतलब इसका एक H Cl डॉट के साथ रिएक्ट करके HCl चले जाएगा, CH3 डॉट जनरेट होता है। नेक्स्ट, ये जो CH3 डॉट है, प्लीज
फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट करके आपको CH3Cl बनेगा प्लस फिर से Cl डॉट जनरेट होता है, फिर से इसमें है Cl डॉट, फिर से ये जो मॉलिक्यूल है CH3Cl प्लस Cl डॉट रिएक्ट करेगा तो आपको जनरेट होगा, मतलब कंटिन्यूटी प्रॉब्लम, एक H के साथ निकल जाएगा, मतलब CH2Cl डॉट प्लस Cl। HCl, ओके, ये Cl इसका H के साथ रिएक्ट करके CH2Cl डॉट बनेगा, फिर से ये CH2 डॉट कंटिन्यूशन यहां पर लिखता हूं, देखना CH2Cl डॉट, फिर से ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, ये Cl इसके अंदर चले जाता है, मतलब आपको बनेगा CH2Cl2 प्लस Cl डॉट, फिर से ये मॉलिक्यूल मतलब CH2Cl2 प्लस Cl डॉट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको बनेगा CHCl2 यहां पर डॉट प्लस HCl जनरेट होगा। तो यहां पर इसको हम इधर लिखते हैं, इसको हम होमोलाइटिक क्लीवेज, ओके। फिर से ये मॉलिक्यूल CHCl2 डॉट और ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, तो आपको जनरेट होगा ये CHCl3 प्लस Cl डॉट, फिर से ये मॉलिक्यूल CHCl3 प्लस Cl डॉट के साथ रिएक्ट करेगा और आपको बनेगा CCl3 डॉट प्लस HCl, फिर से ये मॉलिक्यूल CCl3 डॉट प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको जनरेट होगा CCl4 प्लस Cl डॉट। देखना आपको, तो फर्स्ट एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो आपको बना CH3Cl, दूसरा Cl2 के साथ रिएक्ट हुआ तो आपको बना CH2Cl2, वन मोर के साथ हुआ तो CHCl3, फाइनली CCl4, ओके। तो CCl4 बना, 4 टाइम्स ऑफ HCl भी बना। देखना हो HCl कहां पर है, देखो यहां पर एक HCl बना, यहां पर एक HCl बना हुआ है और यहां पर एक HCl बना हुआ है और यहां पर एक HCl, 4 टाइम्स ऑफ HCl क्रिएट हो गया CCl4 फाइनली, मतलब ये सारे बनेगा, CH3L3 बनेगा, CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा, इसको भी हम बॉक्स में रखते हैं, ओके। तो ये अगर मतलब यहां पर कौन सा एक्सेस में लिया हमने, Cl2, ये एक्सेस में है, तो एक्सेस में लिया तो क्या हुआ, कंटिन्यूसली रिएक्ट होते जा रहा है, Cl2 कंटिन्यूसली रिएक्ट हो रहा है। कब तक रिएक्ट हो रहा है, जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया था CH4, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन से सारे के सारे 4 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस होने तक रिएक्शन चलता जाएगा, रुकता नहीं कहीं भी, जितना हाइड्रोजन सबके सब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसमें, तो फाइनली आपको CCl4 बनता है। अगर ये एक्सेस में है तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। देखना अगर ये एक्सेस है तो मतलब आगे Cl2, एक ही Cl2 है, आगे नहीं है, तो क्या होगा, CHCl बनेगा, रिएक्शन आगे नहीं चलेगा, समझा क्या। एंड स्टेप 3 क्या होगा फिर, स्टेप 3 चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन मतलब स्टॉप करना। कैसे स्टॉप कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन रेडिकल दोनों एक दूसरे से अगर रिएक्ट हो जाता है तो Cl2 बन जाएगा, नहीं तो CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट अगर है तो आपको बनेगा CH3 मतलब रेडिकल्स एक दूसरे से रिएक्ट करके रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ये हैलोजनेशन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
मैकेनिज्म। इसमें कितना स्टेप्स होता है? 3 स्टेप्स। क्या स्टेप्स है वो? फर्स्ट स्टेप क्या है? चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब शुरुआत होना। कैसे शुरुआत होगा इसमें? जो हमने हैलोजन लिया वो सिमेट्रिकल ब्रेकेज हो जाता है, मतलब इसी को हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। Cl2 आपको 2 टाइम्स Cl डॉट बनेगा, मतलब फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसके बाद प्रोपगेशन स्टेप, मतलब कंटिन्यूशन। कब तक कंटिन्यूशन चलेगा? अकॉर्डिंग टू क्लोरीन। अगर क्लोरीन ज्यादा है तो कंटिन्यू चलेगा, क्लोरीन कम है तो यहीं पर रुक जाता है। और फाइनली चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है? क्लोरीन क्लोरीन या CH3 CH3 डॉट एक साथ रिएक्ट हो गए तो, ठीक है, कॉपी करना। ओके मैंने ये इसका मैकेनिज्म, मतलब क्लोरीन का एक्सेस है तो मैकेनिज्म बताया था। अगर यहां पर ये CH4 एक्सेस होगा तो रिएक्शन सिर्फ यहीं तक लिखना है, कंप्लीट हो जाएगा, आगे नहीं होता रिएक्शन। ओके अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बेटा। ओके अगर बेटा मैंने ज्यादा एग्जाम्पल ऑफकोर्स देता हूं, लेकिन इससे पहले आपको ये जो टॉपिक मैंने समझा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, वो भी निकाल के पूरा एक बार देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2 H2, ओके एक्सेस, फिर से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2 H2 एक्सेस, CH4 प्लस Cl2 H2। फोर्थ वन CH3 प्लस Cl2 H2। फिफ्थ वन CH3 प्लस Cl2 H2, ओके। सिक्स्थ वन Cl2 and H2। सेवेंथ वन Br2 and H2। एट्थ वन Br2 and UV light। नाइन्थ वन Cl2 and H2। टेंथ वन Br2 and H2। 11th one Cl2 and H2, ओके। इस सारे रिएक्शंस आपको सॉल्व करना है। देखो बेटा मैं एक बार समझाता हूं, सभी का आंसर्स मैं बताता हूं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। क्या देखो, इसमें CH4 एक्सेस में दिया तो CH4 एक्सेस में दिया तो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, तो यहां पर क्या बनेगा आपको CH3Cl प्लस HCl, और इसमें Cl2 एक्सेस में लिया तो CCl4 बनेगा, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो इसमें जब मेंशन नहीं किया तो क्या करना है, CH4 को एक्सेस मानना है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या बनेगा CH3Cl। यहां पर यहां से क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 11 तक
किसी भी रिएक्शन में एक्सेस क्या है मेंशन नहीं किया। जब एक्सेस क्या है मेंशन नहीं किया तो क्या करना है, आपको हाइड्रोकार्बन को एक्सेस मानना है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, राइट, और इसमें CCl4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ HCl। तो ये तो बैलेंसिंग के लिए आप लोग नंबर यूज करना। तो यहां पर CH3Cl प्लस HCl, और यहां पर मेंशन नहीं किया तो यहां पर CH3CH2Cl प्लस HCl, एक ही क्लोरीन को रिप्लेस करना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हाइड्रोजन देखना कितना हाइड्रोजन है, 1, मतलब ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, और ये तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये सेकेंडरी। तो कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, 2। इसमें तो ये वाला मॉलिक्यूल में ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी है, दोनों सेम है इसलिए एक ही प्रोडक्ट है। बट इसमें ये प्राइमरी सेम, ये सेकेंडरी अलग, तो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा। कैसे, देखो CH3 CH, यहां पर Cl एंड CH3, मतलब ये सेकेंडरी, इसका यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहां पर क्लोरीन रिप्लेस हुआ। वन मोर CH3 CH2 CH2Cl, इसका प्राइमरी का इधर से निकालो इधर से निकालो, आंसर एक ही है। सो आपको क्या याद रखना है, यहां से जितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स होगा किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उतना ही प्रोडक्ट्स बनाना है, समझा क्या। और ये इसको क्या बोलते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके अंदर कितना हैलोजन है, एक ही हैलोजन है, और इसके अंदर कितना, एक ही हैलोजन है, तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स कितना बनेगा, 2 बनता है इसके थ्रू, बट इसके थ्रू एक ही बनेगा। चलो इसका भी सॉल्व करते हैं। इसमें कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स बनेगा। क्या है वो, यहां पर एक Cl, दूसरा यहां पर एक Cl। और इसमें कितने टाइप, प्राइमरी, यहां पर टर्शरी, तो 2 है, मतलब आपको 2 बनेगा। यहां पर Br, दूसरा यहां पर एक Br। ओके, सो इसमें कितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन चेक करो, उतना ही प्रोडक्ट्स बनाना है। तो इसमें एक ही है, देखो प्राइमरी, सेंटर में हाइड्रोजन है नहीं, तो आपको प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये किधर भी लगाओ आंसर एक ही है। और इसमें सारे के सारे सेकेंडरी, तो यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें भी सारे के सारे सेम, तो एक ही बनेगा। और इसमें कितने टाइप ऑफ चेक करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, और ये टर्शरी है, और ये सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है, राइट। अब लेकिन ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, और ये दोनों प्राइमरी टर्शरी से बॉन्डेड है, तो कितना, ये 2 प्राइमरी अलग, ये प्राइमरी अलग, मतलब हाइड्रोजन 2 टाइप ऑफ प्राइमरी है एंड एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी। टोटल कितने टाइप हो गए हाइड्रोजन, 4 टाइप्स, एक टर्शरी, एक सेकेंडरी, मतलब एक टर्शरी, एक सेकेंडरी, एंड 2 टाइप्स, एक प्राइमरी, दूसरा सेट ऑफ प्राइमरी, टोटल 4। तो 4 प्रोडक्ट्स बनेगा। देखो 4 प्रोडक्ट्स बनाता हूं, 1 तो यहां पर नहीं बनेगा, इसका इधर बनाता हूं बेटा, दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ, इसका देखो, इसका प्रोडक्ट्स में बनाता हूं, यहां पर 4 प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 4। ओके, कहां पर क्लोरीन होता है, यहां पर एक क्लोरीन,
यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर एक क्लोरीन, यहां पर एक, ये बनता है बेटा। ठीक है, तो चार कंपाउंड दिख रहा है तो चार बनेगा, लेकिन का एक प्राइमरी सॉरी कायरल सेंटर्स अगर है तो वो भी चेक कर लेना। देखना इसमें ये कायरल सेंटर है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसमें ये कायरल सेंटर है और इसमें नहीं है। तो यहां पर प्लस आर माइनस दोनों बनेगा, यहां पर भी प्लस आर माइनस दो बनता है। डी एंड एल एक कायरल सेंटर हो तो 2 पावर n फॉर्मूला होता है ना, तो 2 पावर n 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कायरल सेंटर्स। ओके, और बहुत सारे रिएक्शंस हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया था, एक बार रीचेक कर लेना बेटा इसका। और मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन ये भी सॉल्व किया था हमने, मतलब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते वो सब। ओके, वो तो एंट्रेंस एडवांस के लिए अप्लीकेबल है, मेंस के लिए मेंस में भी नहीं आता वो जैसे मैंने टेबल बनाया था एक्सपेरिमेंटल डाटा, प्राइमरी हाइड्रोजन का रेट कितना होता है 1, सेकेंडरी हाइड्रोजन का 3.6 या 3.2, और टर्शरी का 36 ऐसा कुछ बताया था 5.2। ओके, वो सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको एडवांस के लिए अप्लीकेबल है। मेंस के लिए ये रिएक्शंस आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट्स कितना बनेगा वो सब निकालना। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाद में रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मोनो, डाई एंड ट्राई, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्वेश्चन नंबर 12। ओके, give the examples, which gives only one mono halogen derivatives on halogenation, रिएक्शन। ओके, ये दो क्वेश्चन है, सॉल्व करना। हो गया? ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो, तो ये कंपाउंड है, क्लोरिनेशन करना है, मोनो डेरिवेटिव मतलब एक ही क्लोरीन का बनना चाहिए। कितना बनेगा? एक ही बनेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन सेकेंडरी, तो एक ही हाइड्रोजन और कुछ बनेगा नहीं। और डाई हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का कितना बनता है? तो दो हाइड्रोजन का देखो, एक ही कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन, एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट एडजेसेंट में दो हाइड्रोजन, प्लस यहां पर एक हाइड्रोजन, ऐसा बनेगा, और नहीं बनता। और ट्राई हाइड्रोजन कितने बनेगा? यहां पर 2 Cl, यहां पर 1 Cl। ओके, इसको इधर लगा दो, यहां पर 1 Cl। नेक्स्ट
यहां पर 2 Cl, यहां पर 1 Cl। नेक्स्ट ये है। नेक्स्ट ये है, 4 बनेगा। मतलब क्लोरीन के साथ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब एक ही हैलोजन होने वाला कंपाउंड एक ही बनता है। और डाई हैलोजन, दो हैलोजन वाला कंपाउंड 3 बनेगा। ट्राई हैलोजन कंपाउंड इतना 4 बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, गिव द एग्जांपल्स व्हिच गिव्स ओनली वन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन हैलोजनेशन रिएक्शन। ओनली वन, जैसे एग्जांपल, मतलब ओनली वन का मतलब उसमें एक ही टाइप ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CH4, इसमें मोनो हैलोजन एक ही बनता है। नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल CH3 CH3 दोनों प्राइमरी है। ओके। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 CH3, इसमें भी सारे के सारे प्राइमरी है, एक ही टाइप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जांपल साइक्लिक कंपाउंड्स, ये साइक्लोप्रोपेन, ओके, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब ओके मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स देगा। नेक्स्ट, फिफ्थ एग्जांपल, ये भी एक है, ये सब के सब एक ही हैलोजन डेरिवेटिव बनाएगा, मोनो हैलोजन। ओके। अभी तक हमने जो भी हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है? दिस हैलोजिनेशन reaction applicable only for chlorination, chlorine and bromine। ओके, दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। फॉर फ्लोरीन इट इज एक्सप्लोजिव, क्योंकि फ्लोरीन का नेचर क्या होता है बेटा? फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा रिएक्शन। तो फ्लोरिनेशन हम कर ही नहीं सकते, मतलब इस तरीके से नहीं कर सकते। कैसे? CH4 प्लस F2 अगर किसने यूवी लाइट यूज किया तो यहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। ओके। लेकिन यहां पर किसी ने CH4 प्लस F2 यहां पर डार्क यूज करते हैं, मतलब लाइट नहीं है, तब रिएक्शन पॉसिबल, तब आपको बनेगा CH3F प्लस HF। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लोजन हो जाता है। ओके। सो therefore फ्लोरिनेशन ऑफ मतलब फ्लोरिनेशन ऑफ alkanes or preparation of fluoroalkanes from alkanes is not good method। ये गुड मेथड नहीं है, मतलब आपको अगर ऐसा कंपाउंड बनाना है तो ये रिएक्शन यूज ही नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा भी लाइट आता जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है। ओके, बिना लाइट के हम काम नहीं कर ही सकते, डार्क कंडीशन में करना पड़ेगा, डार्क क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको फ्लोरिनेशन रिएक्शन कर ही नहीं सकते इस रिएक्शन से। ठीक है। नेक्स्ट, आयोडीनेशन फॉर आयोडीन।
फॉर I2। तो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब अगर किसी ने CH4 प्लस I2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूज करते हैं तो ये रिवर्सिबल हो जाता है। क्या CH3I बनेगा प्लस HI जो बनेगा तो वापस बनेगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, फिर से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। ओके, इसलिए हम ये भी रिएक्शन नहीं कर सकते। ओके, और इसका रीजन क्या होता है बेटा? इट इज ड्यू टू HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI, तो ये CH3I को क्या करेगा? रिड्यूस करके CH4 में कन्वर्ट होगा। देयरफॉर इट reduces CH3I into CH4। ये HI जो बनता है ना, ये HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या करेगा? ये इसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस किया तो CH4 में वापस बन जाता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड मेथड। तो इसको अगर ओनली फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, तो इसको ओनली फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू ली चाटलर प्रिंसिपल क्या करना पड़ेगा? इसको टाइम टू टाइम निकालो तो रिएक्शन फॉरवर्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। नहीं तो ये इसको टाइम टू टाइम निकालना मतलब ये HI जो है ना, HI को निकालना पड़ेगा। HI क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो इस रिएक्शन में अगर किसी ने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इस HI के साथ रिएक्ट करेगा और वापस निकल जाएगा यहां से, तो फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं लिख के देता हूं। ओके, इसका आगे कंटिन्यूशन। क्या लिखना है यहां पर? इफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स such as HNO3, HGO, HNO2 are used in this reaction, then HI reacts with these oxidizing agents, then according to Lee Chatelier principle, according to Lee Chatelier principle, only forward reaction takes place. Forward reaction takes place. फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस मतलब इस रिएक्शन में अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग, इनमें से कोई एक, तो वो क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा HI के साथ। HI के साथ रिएक्ट किया तो ये HI दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस रिएक्शन से निकल जाता है। तो हमने टाइम टू टाइम HI को निकाला, तो टाइम टू टाइम को HI को निकाला मतलब रिएक्शंस के थ्रू अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल क्या होगा? HI बढ़ता जाएगा तो फॉरवर्ड में रिएक्शन कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं, रिएक्शंस देता हूं, देखना। ये आपको याद करने वाला कुछ रिएक्शंस है बेटा।
फॉर एग्जाम्पल CH3 ओके प्लस 2I2 यूज किया, एंड HiO3 यूज किया। बेटा यहां पर HiO3 कर दो, सॉरी HiO3, यहां पर HNO3। तो आपको बनेगा 5 टाइम्स ऑफ CH3 CH2I प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ CH3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 HGO अगर यूज करते हैं तो आपको 2 टाइम्स ऑफ CH3 CH2I प्लस HgI2 प्लस H2O बनेगा। नेक्स्ट 8 टाइम्स ऑफ CH3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ I2 अगर यूज करते हैं विथ HNO3 के साथ तो आपको बनेगा 8 टाइम्स ऑफ CH3 CH2I प्लस NH3 प्लस H2O, 3 टाइम्स ऑफ H2O। ओके ये आपको याद रखने वाला रिएक्शन से बेटा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स आयोडीनेशन की प्रोडक्ट्स बनेगा। अगर ये यूज नहीं करते हैं तो ये प्रोडक्ट रिएक्शन नहीं होता, वो बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ओके कॉपी करना। And one more important point, only monoiodination possible, further iodination is not possible. Further iodination is not possible. Okay, तो आज हम फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था। कौन सा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड? हैलो अल्केन्स का प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन्स के थ्रू हम कैसे करते हैं। क्या है वो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अल्केन्स व्हेन रिएक्ट्स विद हैलोजन in presence of light forms haloalkanes, respective haloalkanes. It is free radical substitution reaction and mechanism में 3 स्टेप्स होगा। कौन सा वो 3 स्टेप्स है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड स्टेप चेन प्रोपगेशन स्टेप, थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप, राइट। और इसमें हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा फ्लोरीन, और इसलिए इसके साथ एक्सप्लोजिव रिएक्शन भी होता है, ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट की तरह हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आयोडीन के साथ क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ओके क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन होता है? जो प्रोडक्ट्स बनता है HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जब गुड रिड्यूसिंग है तो वो क्या करेगा? CH3I को फिर से वापस ऑक्सीडाइज करके CH4 में कन्वर्ट होता है, इसलिए वहां पर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको यूज करना पड़ता है। HiO3 या HGO या HNO3 यूज करना पड़ता है। इनमें से कोई भी एक यूज करो, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। और ये रिएक्शन ओनली मोनो में होता है, डाई ट्राई टेट्रा पॉली नहीं होता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। मतलब जैसे CH4I2 के साथ रिएक्ट होता है, CI4 नहीं बनता कभी, मैक्सिमम CH3I तक ही होगा।
बट क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कंडीशन। ओके, ये है। एंड क्लोरीन ब्रोमीन के साथ तो रिएक्शन होता है, और इसका और डिटेल स्टडी आपको पढ़ना है और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो एक बार आपका रिएक्शन मैकेनिज्म की नोट्स ओपन करिए, वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था, फिर से एक बार वो सारे रिएक्शंस आपको रिपीट करके लर्न करना, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स वो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म अगर अटेंड नहीं किया, नहीं देखा, समझ नहीं आया, तो इतना काफी है, जितना आज की क्लास में पढ़ा उतना काफी है। और फ्यूचर में कुछ एग्जाम्पल भी देता हूं, सारे प्रिपरेशंस खत्म होने के बाद तब आपको सारे बोर्ड और एंट्रेंस का क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्या है वो सेकंड वन, मतलब अल्कीन्स एंड अल्केन्स से कैसे प्रिपेयर करना है हैलो अल्केन्स को, हैलोजन डेरिवेटिव्स को कैसे प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्केन्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, गुड डे बेटा।